हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 हिंदी का वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका उसका पहला चैप्टर राग की रस्सी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा क्या है, सप्त पिटारा। तो उसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हाजिर जवाबी मतलब जवाब देने में कुशल। चैन मतलब आराम। हल मतलब उपाय। यकीन विश्वास। असंभव ना हो सकने वाला। मशहूर प्रसिद्ध। रवाना मतलब जाना। आप बीती अपने साथ घटी। तरीका मतलब उपाय। चकित मतलब आश्चर्य। हो गया। सेकंड है हमारा पाठबोध। उसमें फर्स्ट नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क नंबर देखो, राजा सोनक बसेन किस नंबर के राजा थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। फर्स्ट है 24वें, सेकंड है 34वें, थर्ड है 32वें और फोर्थ है 33वें। तो आंसर होगा 32वें। ख लनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी। तो उसका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 90, 100, 80 और 110। तो उसका आंसर होगा 100। ग लनपोगार का बेटा समस्या पर सोचने विचारने के लिए कहाँ बैठ गया। तो उसका आंसर होगा सड़क के किनारे। घ लनपोगार को रस्सी उठाना मुश्किल क्यों लगा। उसका ऑप्शन दिया है, देखो, रस्सी गर्म थी, रस्सी बहुत बड़ी थी, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी, और लास्ट में रस्सी बहुत भारी थी। तो उसका आंसर होगा हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। हो गया। अभी नंबर 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, खुश, शहर, सिंह, असंभव, भोला। तो क में दिया है, लनपोगार का बेटा बहुत, क्या होगा, आंसर होगा भोला था। ख लनपोगार का बेटा डैश पहुंच गया। उसका आंसर होगा शहर। ग बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। घ दूसरी बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटे। वह लनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना डैश है। उसका आंसर होगा असंभव है। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो क देखो, लनपोगार कौन थे। उत्तर में लिखो, लनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनक बसेन गांपो के मंत्री थे। ख एक दिन लनपोगार ने अपने बेटे को क्या दिया। उत्तर लिखो, एक दिन लनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दिए। ग बेटे को भेड़ें लेकर कहाँ जाना था। उत्तर में लिखो, बेटे को भेड़ें लेकर शहर जाना था। घ बेटे को भेड़ों के साथ वापस क्या लाना था। उत्तर में लिखो, बेटे को भेड़ों के साथ वापस 100 बोरे लाना था। वह लनपोगार ने लड़की के लिए क्या संदेश भेजा। उत्तर में लिखो, लनपोगार ने बेटे के हाथ लड़की के लिए संदेश भेजा कि वह 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर देगी। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क लनपोगार की चिंता का क्या कारण था। उत्तर लिखो, लनपोगार की चिंता का कारण यह था कि उनका बेटा बहुत भोला था, तो उनके बाद उसकी काम कैसे चलेगी। ख पहली बार लड़की ने लनपोगार के बेटे की मदद कैसे की। उत्तर में लिखो, पहली बार लड़की ने
भेड़ों के बाल काटकर उसे बेचकर लनपोगार के बेटे की मदद की। ग दूसरी बार लनपोगार के बेटे ने जो के 100 बोरे कैसे खरीदे? उत्तर में लिखो, दूसरी बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उसे बेचकर लनपोगार की मदद की। घ लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी कैसे बनाई? उत्तर में लिखो, लड़की ने एक पत्थर के ऊपर 9 हाथ लंबी रस्सी रखकर जला दिया और 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाई। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण बोध। देखो फर्स्ट नंबर, नीचे दिए गए शब्द पाठ में किस पात्र के लिए उपयुक्त है? यहाँ पे दिया गया है, दोनों का नाम दिया गया है, लनपोगार और बेटा। तो उनके लिए उपयुक्त जो दिए गए हैं शब्द दिए गए हैं। देखो, चालाक, भोला, हाजिर जवाब, दुखी, सीधा साधा, मशहूर। तो कौन कैसे थे, उनके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है तुमको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, लिखो लनपोगार चालाक, हाजिर जवाब, मशहूर थे, और बेटा क्या था? भोला, दुखी, सीधा साधा। नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्द मिलाइए और लिखिए। यहाँ पे दिया गया है चकित, क में दिया गया है चकित, ख जिंदगी, ग समस्या, घ संदेश। और यहाँ पे दिया गया है ख स्तंभ में क्या क्या दिया गया है? आय, कठिनाई, सूचना, जीवन, हैरान। तो क्या होगा? चकित मतलब हैरान, जिंदगी, जीवन, समस्या, कठिनाई, संदेश मतलब सूचना। हो गया। नंबर 3, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। क चालाक का विपरीत शब्द क्या होगा? मूर्ख। ख मुश्किल का विपरीत शब्द आसान। ग सीधा का उल्टा होगा विजय। घ विजय, उसका विपरीत शब्द पराजय। वह दुखी का विपरीत शब्द सुखी। संभव का विपरीत शब्द असंभव। पसंद नापसंद। मंजूर, ज मंजूर का विपरीत शब्द होगा नामंजूर। नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 अर्थ हैं, वाक्य बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, जो शब्द दिया गया है उनके 2-2 अर्थ हैं, उनको हमें अलग अलग वाक्य में उसका वाक्य बनाना है। अर्थ में 2-2 अर्थ में वाक्य बनाना है। देखो, फर्स्ट है हमारा मगर। तो यहाँ पे पहला होगा हमारा, मगर पानी में रहता है। और दूसरा होगा, हम स्कूल गए थे मगर बंद था, स्कूल बंद था। ख हल, किसान हल चलाता है, मुझे एक समस्या का हल नहीं आता है। सिल, ग में, हमारे घर के पास एक बड़ा सिल है। दूसरा अर्थ क्या होगा? सिल मतलब वो जो मछली जो सिल समुद्र में रहता है। घर, जल, जल के बिना जीना मुश्किल है। और दूसरा क्या होगा? हमारे घर के पीछे की झोपड़ी जल गई। नंबर 5, देखो, विशेषण को सही विशेषक से मिलाइए। देखो, यहाँ पे दिया गया है चालाक, हाजिर जवाब, होशियार, भोला भाला। और यहाँ पे ख स्तंभ में क्या दिया गया है? बीरबल, लनपोगार, बेटा, लोमड़ी। तो देखो, इसको मिलाना है, चालाक लोमड़ी, हाजिर जवाब बीरबल, होशियार लनपोगार, भोला भाला बेटा। हो गया। नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। जहाँ पे हमको यहाँ पे दिया गया है क्या है? ऑप्शन दिया गया है, और उसमें से हमको छांटना है क्या, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा भाववाचक संज्ञा और कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो लिखो, यहाँ पे व्यक्तिवाचक में लिखो लनपोगार, तिब्बत, सोनक बसे, गांपो और ले। भाववाचक संज्ञा में लिखो विजय, समझदार, होशियार, चालाकी। और जातिवाचक में क्या होगा? पिता, मंत्री, शहर, लड़की। हो गया। नंबर 7,
दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे दिया गया है हमको कहाँ कहाँ, जब जब, हरे हरे, क्या क्या, तब तब। हो गया। ये देखो क में लिखो तुम कितने दिन डैश घूमे, तो क्या कहाँ, इसका आंसर होगा कहाँ कहाँ घूमे। ख डैश में उसका घर गया डैश वह पढ़ रहा था, तो उसका आंसर होगा जब जब मैं उसके घर गया तब तब वह पढ़ रहा था। ग डैश खेत सभी को अच्छा लगता है, हरे हरे खेत सबको अच्छा लगता है। घ मालिक ने अपने नौकर से पूछा कि वह क्या क्या काम करना जानता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है जो रचनात्मक कार्य, उसमें दिया गया है तिब्बत लोगों की वेशभूषा, खान पान, बोली, रीति रिवाज, त्यौहार आदि के बारे में जानकारी तथा चित्र एकत्र कर कोलाज बनाइए। तो तुम सबको ये देखना है कि तिब्बत के लोगों को कैसे वो पहनते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, बोली उनके कैसे है, कौन सा बोली बोलते हैं, रीति रिवाज कौन सा वो सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार क्या करते हैं वो मनाते हैं, उसका तुम लोग को जानकारी लेना है। और उसका जो चित्र, अलग अलग चित्र तुमको ये अपनी कॉपी में चिपका कर रखना है। ठीक है। सेकंड है क्या आप राख की रस्सी बना पाते, अपने मित्रों से बातचीत कीजिए। तो हो गया ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर।